हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। जैसा कि जानते हैं आप लोग, हम लोग अभी जो है प्रेजेंट में लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास हम लोगों ने शुरू किया है। ऑलरेडी आपके पास इसका एक वीडियो जा चुका है, यानी कि पार्ट 1 आपके पास जा चुका है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे परसेंटेज हुए, टाइम एंड वर्क हुए, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे उस चैप्टर को नहीं देखे हैं उसे प्लीज़ देख लीजिए और उसके बाद अपना जो है प्रैक्टिस कीजिए। तो कल हम लोगों ने इस चैप्टर पे जो है लाभ और हानि पर कुछ कॉन्सेप्ट किए थे। तो एक कॉन्सेप्ट पर मैंने कल 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किया था, बेसिक प्रॉब्लम था। उसी कॉन्सेप्ट पर आज एक और प्रॉब्लम लेते हैं। कुछ लोगों का था कि सर इस पर थोड़ा सा और वेरिएशन दीजिए, तो हम लोगों ने इस पे एक और क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को और इसी क्वेश्चन से हम लोग आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार कुछ आम खरीदता है। वो पहले दुकान से 2 की लागत पे 3 आम खरीदता है और उतने ही आम दूसरे दुकान से 4 की लागत पर 3 आम खरीदता है। वह सभी आमों को 5 की लागत पर 4 आम के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस जिस कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ऑलरेडी इस पे हम लोग दो प्रॉब्लम जो है लास्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस क्वेश्चन में जो थोड़ा वेरिएशन है इसको देखते हैं कैसे बनेगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जो खरीदा है उसे लिख लेना। जैसे क्या है, पहला कह रहा पहले दुकान से 2 की लागत पे 3 आम खरीदता है। पहले दुकान पर 2 की लागत से 3 आम खरीदता है, यानी कि वह 3 आम खरीदता है कितने में, 2 रुपये में। ये मेरा हो हमारा क्या हो गया, ये सीपी हो गया। 3 आम खरीदता है 2 की लागत पे। ठीक है, आगे कह रहा है उतने ही आम दूसरे दुकान से 4 की लागत पे 3 आम खरीदता है, यानी कि दूसरे की दुकान से भी वह खरीद ही रहा है। किस दर से, 4 की दर से 3 आम खरीदता है, यानी कि दूसरे दुकान से भी वह 3 आम खरीदता है 4 रुपये की दर से। ये भी हमारा क्या है, सीपी है। उसके बाद कह रहा है वह सभी आमों को 5 की लागत पे 4 आम के हिसाब से बेच देता है, यानी कि आप जो भी दोनों दुकान से इन्होंने आम खरीदा है उन सभी आमों को एक साथ वो बेच दे रहे हैं। किस रेट से बेच रहे हैं, तो 5 की लागत पे 4 की आम के हिसाब से, यानी कि 4 आम बेच रहे हो 5 रुपये की दर से। तो ये बेच रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 क्रय मूल्य है और 1 विक्रय मूल्य है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वहाँ 1 क्रय मूल्य था, 1 विक्रय मूल्य था। अब यहाँ 3 टर्म आ जा रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करना है, जो भी वस्तु है उसको बराबर करना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आप तीनों का जो है एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 4 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, यानी कि इसे भी हमें 12 बनाना है और इसे भी हमें 12 बनाना है, यानी कि दोनों का हमें 12 बनाना है, क्योंकि तीनों के एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तब इसे 12 बनाने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रुपया हो जाएगा, इसे भी 4 से करेंगे तो 16 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है दोनों को जो है वो बेच रहा है 4 आम 5 की दर से। अब देखिए पहले दुकान से भी अब 12 आम ले रहा है और दूसरे दुकान से भी अब कितना आम ले रहा है, 12 आम ले रहा है। यहाँ अगर कन्फ्यूजन हो तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, हमको 12 बनाना है ना, तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इधर 12 हो जाएगा और इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 12 हो जाएगा। यानी कि आप देखिए पहले दुकान से भी हम 12 खरीद रहे हैं और दूसरे दुकान से भी हम 12 खरीद रहे हैं, तो टोटल मिला के हमारा हो गया 24। तो 24 टोटल मिला के हो गया 24, तो हम बेचेंगे भी अब 24, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों दुकान से मिला के हम 24 आम खरीदे हैं
अब बोल रहा है वो दोनों को बेच रहा है 4 आम की 5 की दर से। तो इन दोनों दुकान से मिला के जितना आम होगा उन सभी आमों को हम बेचेंगे इस रेट पर। तो सभी दोनों मिला के कितना आम हो रहा है हमारा, 24 आम हो रहा है। तब ये 4 आम है तो इसे हमें 24 बनाना पड़ेगा। तो 24 बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। इधर 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं 24 क्यों लाए हैं? 24 इसलिए लाया गया है क्योंकि टोटल मिला के इन्होंने 24 आम खरीदा। पहले दुकान से 12 आम, दूसरी दुकान से भी 12 आम, इसलिए जो है हमारा विक्रय मूल्य के लिए भी 24 आम बनाया गया। इस 24 आम बनाने के कारण जो है हमारा अब कितना रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये टोटल क्या है, सीपी है, टोटल सीपी है। कितना है टोटल सीपी, ये कितना हो गया, 24 हो गया। टोटल सीपी कितना है, 24 है। ठीक है, अब देखिए टोटल सीपी 24 है और विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 20 है। टोटल सीपी हो गया 24 हो गया, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 20 है। तो टोटल हमारा सीपी कितना हो गया, 24 हो गया। और एसपी देखेंगे तो 5 और 6 कितना हो गया हमारा, यहाँ 30 हो जाएगा। तो एसपी हमारा टोटल हो गया 30 रुपया। तो देखिए सीपी हो गया 30 रुपया, यानी कि विक्रय मूल्य जो हम बेच रहे हैं 30 रुपये की दर से और खरीदे हैं 24 रुपये की दर से। तो हमें निकालने के लिए बोल रहा है लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ बताइए? खरीदे हैं कम में, बेच रहे हैं ज़्यादा में, तो निश्चित रूप से हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ हो गया तो लाभ निकालिए। लाभ परसेंटेज पूछ रहा था, डायरेक्ट लाभ परसेंटेज निकालिए। तो लाभ कितना हो गया हमें, तो लाभ हो गया कितने रुपये का, 6 रुपये का लाभ हो गया। 24 में खरीदे हैं, 30 में बेचे हैं, तो 6 का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंटेज निकालना है तो लाभ को क्रय मूल्य से तुलना करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना हमारे पास, 24 है क्रय मूल्य, तो 24 को क्रय मूल्य हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ गया, सॉल्व कीजिएगा तो लाभ प्रतिशत आ गया। 6 से 4 बेर में काटिए और 4 से 25 बेर में काटिए, यानी कि लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो गया, 25% हो गया। ठीक है, लाभ प्रतिशत हमारा हो गया 25% हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया आराम से। आइए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोई बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 960 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है। उससे कितना प्रतिशत मुनाफा होता है? देखिए जब इस तरह की क्वेश्चन आता है उसमें जनरली मुनाफा ही होता है, इसलिए यहाँ बोल रहा है कितना मुनाफा होता है। अगर वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है किसी वस्तु को और बेचने के टाइम जो है जितने बटखरे का एक्चुअल यूज होना चाहिए उससे कम का यूज अगर कर रहा है तो उसको हमेशा लाभ ही होता है। तो इसको बस कैसे निकालना है, एक स्टेप को ध्यान में रखिएगा, आपको एक लाइन में ये आंसर इसका आ जाएगा। देखिए इसमें जैसा कि हम बोले हैं कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या होता है, हमेशा लाभ ही होता है। तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसे लाभ परसेंटेज कैसे निकालना है, तो एरर कितना है, ऊपर में एरर लिखना है। कितना एरर है, 1 किलोग्राम का बटखरा था, यानी कि 1000 ग्राम का बटखरा था। तो 1000 ग्राम के बटखरे के अनुसार वह नहीं दे रहा है। कैसे दे रहा है, वो 960 ग्राम के अनुसार दे रहा है। यानी कि वह कितना के एरर है, उसके बटखरे में कितना का एरर है, 1000 माइनस 960, तो 40 ग्राम का एरर हो गया उसके बटखरे में। तो एरर कितना आया, 40 ग्राम का। तो ऊपर में हम लिखना है एरर लिखना है, तो कितना, 40 ग्राम का एरर है। ठीक है, नीचे में लिखना है जो एक्चुअल में वो दे रहा है। एक्चुअल में ऐसे देना था इसको कैसे, 1000 ग्राम के अनुसार, लेकिन एक्चुअल में दे रहा है वो 960 ग्राम के अनुसार दे रहा है। एक्चुअल में दे रहा है 960 ग्राम के अनुसार, जो एक्चुअल में दे रहा है उसे नीचे में लिखना है। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये कट जाएगा 24 बेर में, ये 4 से 6 बेर में, 4 से 25 बेर में। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया है, ये हमारा आ गया
प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ठीक है, यानी कि हमें उसे कितना बेनिफिट हुआ है, कितना मुनाफा हुआ है, तो 4/1/6 का उसे क्या हो गया, मुनाफा हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है हमें ध्यान देना है कि उससे एरर कितना हो रहा है, उस एरर को एक्चुअल में वो जिस वेट से वो दे रहा है कस्टमर को, उस वेट का वैल्यू यहाँ लिखना है। तो एक्चुअल में 960 ग्राम ही दे रहा है, तो 960 ग्राम लिखना है। अब परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना एक्चुअल में उसको बेनिफिट हुआ है, कितना उसे लाभ हुआ है, वो हमारा निकल जाता है। ठीक है, ये देखते हैं इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं एक और प्रॉब्लम जो हम लोगों ने अभी जो देखा था, जिसमें कि बेईमान दुकानदार का यूज़ किया गया था। बेईमान दुकानदार के बारे में जो क्वेश्चन था, उसी पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग फिर से देखने वाले हैं। देखिए, अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा उसमें एक ही पॉइंट था, एक ही जगह बेईमानी कर रहा था, वो बटखरे को कम करके बेचकर बेईमानी कर रहा था। लेकिन अभी क्या है, अब जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं उसमें जिस क्रय मूल्य पर उसने खरीदा है उसमें जो है हाँ उसकी उस क्रय मूल्य के हानि पर या उस क्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है और बटखरा में भी कमी करता है। यानी कि यहाँ 2 पॉइंट होता है। इससे पहले वाला में जिस क्रय मूल्य पे खरीदा था उसी क्रय मूल्य पे बेच रहा था, लेकिन बटखरे में कमी कर रहा था। अब जो क्वेश्चन है, अब जो टाइप पढ़ने वाले हैं उसमें जो है क्रय मूल्य पर भी लाभ कमा रहा है या हानि कमा रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य पर जो बेच रहा है या तो लाभ पर बेच रहा है या हानि में बेच रहा है, प्लस बटखरे में भी वह कमी करता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। कहता है एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य पर भी 10% का लाभ वो कमा रहा है। दूसरा, वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है। अब देखिए, जिस बटखरे का प्रयोग करता है वह एक्चुअल से 20% कम है, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि एक तो 10% लाभ पर फायदा उठा रहा है, दूसरा बटखरे कम बटखरे का प्रयोग कर रहा है, उसमें भी लाभ उठा रहा है। तो हमारा पूछ रहा है कि ओवरऑल उससे कितना लाभ हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन का आपने भी बेसिक से बनाया होगा, पर इस क्वेश्चन में बेसिक से जाने पर लेंदी थोड़ा होगा। उससे बेटर है कि एक फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक है, वो मैं लिखता हूँ, आप उसको ध्यान में रखेंगे, सिर्फ उसे पुट करना है, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है ना, लाभ निकालना है, तो लाभ निकालना होगा या हानि प्रतिशत निकालना है। जो भी आएगा, लाभ भी हो सकता है, उसको हानि भी हो सकता है। यहाँ तो लाभ, यहाँ तो बोल रहा है कि लाभ क्या कीजिए, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक उसको लाभ हो ही रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं हानि भी होगा। तो टोटल जो और क्वेश्चन में फॉर्मूला ये यूज हो सकता है, हम ओवरऑल आप सबके लिए आपको लिखा रहे हैं कि इस टाइप के हर तरह क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, 100% प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्लिक लॉस परसेंटेज। यानी कि और प्रॉफिट दिया रहेगा, प्रॉफिट कमाएगा तो यहाँ प्लस लेंगे, और उससे लॉस होगा तो यहाँ पे हमें माइनस लेना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100% माइनस W%, यानी कि वेट में जितनी परसेंट की वो कमी कर रहा है उसको यहाँ माइनस करेंगे। यहाँ देख रहे भार में जो 20% कमी कर रहा है, तो उसे हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, गुना, इसमें गुना करना 100 और माइनस 100, इतना फॉर्मूला का आपको ध्यान में रखना है। अब इस पर सिर्फ जो है इसे हमें बैठा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लाभ निकालने के लिए बोल रहा है, तो ऑटोमेटिक हम लाभ पर यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए, जहाँ नहीं बोल रहा है, जहाँ बोलेगा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पे इस फॉर्मूला का रिजल्ट हमें अगर पॉजिटिव आया, रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो हमारा लाभ होगा, रिजल्ट अगर निगेटिव आएगा तो हमारा क्या होगा, हानि होगा। समझ रहे हैं, यानी कि इसका आंसर जो है, इस फॉर्मूला का आंसर जो है प्लस आएगा तो इसका मतलब हमें लाभ हुआ है, और माइनस में आएगा तो इसका मतलब हमें हानि हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो ये फॉर्मूला पे हमें बैठा देना है। 100% प्लस यहाँ होगा क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, 10% का। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100%। देखिए वेट में कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, कितने परसेंट कमी कर रहा है,
20% कम में वेट में बेच रहा है, 20% वेट में कम में बेच रहा है। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो गया 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना होगा 110%, ये कितना हो गया 80%, मल्टीप्लाई 100 माइनस 100, ठीक है। ये मैं परसेंट कट जाएगा, ये 0 कट गया, परसेंट कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 1100 हो जाएगा। 1100 माइनस 800 कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। इसे आप निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसे आप डिवाइड कीजिए, तो इसे आप जब डिवाइड कीजिए तो ये 37.5% आपका आता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 37.5। तो देखिए आप, ये काफ़ी सिंपल था। अगर आप इस छोटा सा फॉर्मूला को याद रखते हैं तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम आएगा आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद एक और प्रॉब्लम इसी टाइप का। आइए देखते हैं जो कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं हम लोग, उसी पर एक और क्वेश्चन, एक और वैरायटी को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक विक्रेता 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 840 ग्राम के बटखरे का प्रयोग करता है, ठीक है। उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें जब वह वस्तु को क्रय मूल्य पर 4% हानि सहकर बेचता है। ये लास्ट प्रॉब्लम है, उसमें दोनों डिफरेंस क्या है। पिछले वाला में जो बटखरा जो कम करता है, कितना परसेंट कम करता है वो दिया हुआ था, और क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा पर लाभ या हानि पर बेच रहा है वो दिया हुआ था। यहाँ क्रय मूल्य पर 4% हानि सहकर तो बेच रहा है रुपया में, लेकिन बटखरे पर जो है परसेंटेज नहीं दिया है, कितना कम परसेंट वो कितना परसेंट कम में वो बटखरे का प्रयोग करता है। तो वो दे दिया है ग्राम में, दे दिया है कि जहाँ उसे 1000 ग्राम बटखरे का प्रयोग करना चाहिए था, वहाँ पर वो 840 ग्राम के बटखरे का प्रयोग करता है, ठीक है। तब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बटखरे का परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज कम बटखरे का प्रयोग करता है। उसके बाद हमारा दोनों अंक हो जाएगा, फिर पिछली प्रॉब्लम के जैसा ही ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पूछ रहा है लाभ या हानि ज्ञात करिए, यानी कि लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकता है। हमें रिजल्ट में जो चिन्ह आएगा उसके अनुसार हम तय करेंगे कि लाभ होगा कि हानि होगा, ठीक है। देखिए पहले तो यहाँ परसेंटेज बदलना है, तो कितना कम कर रहा है ग्राम में, 1000 ग्राम उसको देना चाहिए था, लेकिन दे रहा है 840 ग्राम के अनुसार, यानी कि 160 ग्राम की वह कमी कर रहा है, 160 ग्राम की वह कमी कर रहा है। तो परसेंटेज निकालेंगे बटखरा में 160 ग्राम की कमी कर रहा है, कितने में कर रहा है 1000 में। 160 ग्राम की कमी कर रहा है, कितने में कर रहा है 1000 में। परसेंटेज के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आ गया 16% आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा 16% आ जाएगा। यानी कि बटखरे में वह ऐसे बटखरे का प्रयोग करता है जिसका एक्चुअल वैल्यू, जो वैल्यू होना चाहिए उससे 16% कम है, ठीक है। और क्रय मूल्य से 4% हानि पर वह बेच रहा है। तो हम फॉर्मूला बैठाएंगे, हम देखते हैं कि क्या लाभ आता है कि उसे हानि होता है। तो फॉर्मूला क्या है 100% माइनस, यहाँ माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे हानि परसेंट पर बेच रहा है, तो 4 हो गया 4% डिवाइडेड बाय 100, वेट में कितना कमी कर रहा है 16% का, मल्टीप्लाई 100 माइनस 100, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये कितना हो गया 96%, ये कितना हो गया 84%, मल्टीप्लाई 100 माइनस 100, ये परसेंट कट जाएगा, 12 से काट दीजिए 4 बेर में, 12 से 8 बेर में, यानी कि ये एलसीएम लीजिएगा, ये 800 हो जाएगा, 800 माइनस 700, तो 800 माइनस 700 यानी कि 100/7 आएगा। क्या आ गया हमारा 100/7 आ गया, ठीक है। इतना परसेंट आ गया। अब देखिए ये किस में आया है, प्लस में आया है, प्लस में आया, इसका मतलब ये क्या हो गया लाभ परसेंटेज निकल गया, यानी कि उसे लाभ हुआ। क्या हुआ उसे इतना परसेंट की 100/7% की उसे लाभ हुआ, यानी कि 14.1/7, 14.7
2/7% की उसे कितना हुई, प्रॉफिट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोगों ने बेईमान दुकानदार पे जो भी टाइप हो सकते हैं, बेईमान दुकानदार को जो भी टाइप हो सकते हैं, सारे टाइप लगभग हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो है अगला टाइप देखने वाले हैं, लाभ और हानि का। ठीक है, तब तक आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।